हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन की गति से संबंधित न्यूटन ने तीन नियम दिए थे और उन सभी नियमों को हम बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि वैसे सभी क्वेश्चन किया जा सका जो इन सभी तीनों न्यूटन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि एक चलती हुई गाड़ी अचानक ब्रेक लगाने के बाद वह उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती हैं, तो यह न्यूटन के कौन से नियम है। तो यह न्यूटन के गति नियम संबंधित पूछे जाते हैं। तो यह न्यूटन के जो प्रथम नियम को दर्शाते हैं। और यह प्रथम नियम गति के नियम मतलब न्यूटन के प्रथम नियम गति के नियम से दर्शाते हैं। तो आइए इससे संबंधित हम उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ताकि वैसे सभी क्वेश्चन किया जा सके। तो आइए देखते हैं। न्यूटन के पहला नियम में कहता है कि इसे जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहला नियम में जड़त्व का नियम इसे कहा जाता है। तो आइए समझते हैं जड़त्व का नियम क्या होते हैं। न्यूटन के पहले नियम के आधार पे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम के आधार पर जड़त्व का नियम। आइए इसके बारे में समझते हैं जड़त्व का नियम क्या होते हैं। तो समझते हैं, एक गति का जड़त्व होते हैं, एक विराम का जड़त्व होते हैं। एक गति का होता है, इसमें भी कैटेगरी होती है। एक गति का होता है, एक विराम का होता है। विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व होते हैं, एक विराम का जड़त्व होते हैं। तो आइए सबसे पहले गति के जड़त्व के बारे में समझते हैं। गति के जड़त्व के बारे में न्यूटन साहब ने कहा कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। एक बार फिर से समझाते हैं। जब कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अर्थात न्यूटन साहब ने कहे कि कोई गतिमान वस्तु गति में ही रहेंगे उस पर जब तक कि बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कि अगर कोई ट्रेन चल रही है तो वह ट्रेन चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो चलता ही रहेगा, अगर कोई दौड़ रहा है तो दौड़ता ही रहेगा, अगर कोई गेंद लुढ़क रही है तो वह लुढ़कती ही जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। और दूसरे नियम में कहा गया है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व में कहा गया कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, तो वह आगे या पीछे, ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, वह विराम में ही रहेगा। कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगी। कोई गाड़ी रुकी हुई है तो वह रुकी हुई रहेगी, और कोई जा रही है मतलब रुकी हुई है तो रुकी ही हुई जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगे। तो आइए इन दोनों को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसमें कहा गया कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, उस पर बाहरी बल ना लगे। अगर कोई गेंद लुढ़क रही है तो वह लुढ़कते ही रहेगी। अगर कोई गेंद लुढ़क रही है तो लुढ़कती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। तो घर्षण बल के कारण वह गेंद रुक जाती है। वह गेंद जो रुकती है धरती के संपर्क या फर्श संपर्क में रहते वह घर्षण बल के कारण रुक जाते हैं। ट्रेन पटरी के संपर्क में रहते हैं, घर्षण ब्रेक जब लगाते ब्रेक तो घर्षण बल के कारण रुक जाती हैं। ये गति के जड़त्व के कारण हुए। और गति के जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु अगर चल रहा है, कोई वस्तु चल रहा है तो वह रुक जाएगी, और जब रुकेगी तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकेगी, तो वह गति के जड़त्व के कारण होंगे। और आइए समझते हैं अविराम के जड़त्व को पुनः एक बार फिर से। इसमें कहा गया कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, अगर कोई बॉक्स है तो यह बॉक्स स्थिर है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर कोई ट्रेन रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसके लिए ट्रेन को स्पीड के इंजन को स्टार्ट किया जाता है और स्पीड किया जाता है, तब यह आगे की ओर बढ़ती हैं। अगर ट्रेन की बात करें तो वैसे ही विभिन्न प्रकार के गति के नियम से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य आते हैं। और एक और क्वेश्चन आते हैं इसमें संबंधित कि अगर कोई कंबल है और उस पर छड़ी बजाते हैं, कोई कम्बल है उस पर छड़ी बजाते हैं तो उससे धुलकन बाहर निकलते हैं। तो यो जड़त्व के नियम या प्रथम नियम के आधार पर वह कार्य करता है जिसके कारण वह बाहर आ जाते हैं। तो आइए अब दूसरे नियम के बारे में देखते हैं। दूसरे नियम में क्या कहा गया न्यूटन साहब के द्वारा, दूसरे नियम में क्या कहा गया है। तो आइए उसके बारे में समझते हैं दूसरा नियम क्या कहा गया है। दूसरे नियम में कहा गया है, एक फार्मूला दी है। दूसरे नियम में फार्मूला दी जिसे बल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे बल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नियम के इसमें व्यंजक दिए हैं।
इसमें व्यंजक दिए हैं, जिसमें कहा गया कि अगर हम किसी वस्तु को बल लगाते हैं, अगर हम किसी वस्तु पे F लगाते हैं तो उसका जो मास होता है और उसका जो मास होता है और उसमें उत्पन्न त्वरण जो होते हैं उसका गुणनफल उस लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं, उस बल लगाए गए समानुपाती, अर्थात F बराबर ma। एक फार्मूला दिए हैं न्यूटन साहब ने कहा, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं उसका जो मास होता है और बल के द्वारा जो उत्पन्न त्वरण होते हैं, मास और त्वरण के गुणनफल उस बल के बराबर होते हैं। तो F बराबर ma यह सिद्ध हो गया। मतलब उन्होंने यह नियम दिया और इसे बल के व्यंजक का नियम के नाम से भी जाने जाते हैं, दूसरे नियम को। आइए तीसरा नियम को देखते हैं, जो कि आम भाषा में कहें तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के नाम से जाने जाते हैं और यह दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग होते हैं। हम सोते जाके उठते बैठते चलते यहाँ वहाँ जाते सभी जगह दैनिक रूप से इन सभी को देखते हैं। तो आइए इसका जो उपयोग होते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा नियम में कहा गया है, तीसरा नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रति क्रिया बल लगता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है, जो लगता है विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। अर्थात अगर कोई दीवार है, अगर हम कोई बॉल यहाँ से टकरा के यहाँ फेंके तो यह बॉल जो है टकरा के पुनः इधर लौटेगी, यह बॉल पुनः टकरा के इधर लौटे उसी दिशा में लौटेगी जिस दिशा से वह आए थे। इसे जितना बल से लगाएंगे उतना ही बल से वह लौटेगी। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया के बल के नाम से जाने जाती है। न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही हम जब कभी नाव पे नाव के ऊपर से नीचे की तरफ छलांग मारते हैं तो नाव पाछे की ओर चले जाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे ही आधारित है। जब हम कभी अगर मान लिया जाए ये नाव है और ये पानी में, अगर कोई लड़का यहाँ से नीचे की तरफ छलांग लगाएगी तो यह नाव पाछे की तरफ भागेगी। यह क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा नियम पे आधारित है। और वैसे ही बंदूक के बारे में कहा जाए, बंदूक जब छोड़ा जाता है जितना स्पीड से इससे गोले बाहर की तरफ निकलते हैं, जितना स्पीड से निकलते हैं उतना स्पीड से यह पाछे की तरफ झनकार देती है, जिससे क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम बहुत ही आम तरीके से समझ में आएंगे आप लोगों को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को देखने को मिल सके, जो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आम भाषा में समझा जा सकता है। तो इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तथा ये थे वो क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि में अक्सर पूछे जाते हैं। और कभी कभी लड़का कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, यह विराम का है या गति का है। ये संबंधित अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं और गलत टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से बताया गया। अब एक बार तीनों को एक जगह लिख के हम समझा देते हैं, जो कि एक लाइनर के रूप में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और यह बहुत ही आम भाषा में समझा जा सकता है। पहला नियम के द्वारा जो कहा जाएगा और दूसरा नियम तीसरा नियम के द्वारा जो कहा जाएगा वो सभी बहुत ही आसान भाषा में समझने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं पहला नियम में क्या कहा गया। पहला नियम में कहा गया है कि जड़त्व का नियम, इसे कहा गया जड़त्व का नियम पहला नियम में कहा गया। दूसरा नियम में जो है इसमें व्यंजक दिए हैं F बराबर ma व्यंजक दिए हैं। और तीसरे नियम में क्रिया के बारे में कहा गया है, क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में कहा गया है। पहले नियम में जड़त्व के बारे में कहा गया है, एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है, ये कहा गया। दूसरे नियम में F बराबर m एक फार्मूला दिया गया है और इसे बल के व्यंजक के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में बताया गया, न्यूटन साहब ने बताया गया। ये तीनों नियम बहुत ही अक्सर आम भाषा में उपयोग होते रहते हैं, लेकिन हम फिजिक्स की दृष्टि से जब देखते हैं तो यह बहुत ही हमें एक विशेषता के रूप में दिखाई देते हैं, जो अक्सर हम आम भाषा में इसे नहीं आसानी तरीके से पहचान पाते हैं। तथा यह वही सभी हैं जो बहुत सारे एग्जाम में अक्सर पूछे गए और
आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।